ये चेक करो रे, एम आई ऑडिबल विजिबल? डन। विकास आई एम गुड बच्चा, थैंक यू। ये बेटा ये फैन बंद कर दे। थैंक यू। चलो जल्दी जल्दी ज्वाइन करो, लेट स्टार्ट। इस बार आपकी थोड़ी जो टेस्ट सीरीज होने वाली है ना, बहुत प्रिसाइज होने वाली है। जैसे मीन मीडियन पे टेस्ट, मीन मीडियन मोड पे एक टेस्ट, पार्टीशन वैल्यूज पे एक टेस्ट, एएमजीएम एचएम पे एक टेस्ट, इतना प्रिसाइज जाने वाला है इस बार में टेस्ट सीरीज में भी। ओके, कल नहीं थे आप बेटा? ऐसे बीच में गायब नहीं रहने का, पक्का? मेरा ध्यान रहता बोला है कि नहीं? अपना ध्यान रहता, कौन किधर गायब है। हाउ आर यू गर्ल्स? आज क्या व्हाइट डे? सब व्हाइट में क्यों भाई, खास क्या? अच्छा, ये पूरे ग्रुप का व्हाइट है क्या आज? माय गॉडनेस, क्या हुआ? आयुष भी व्हाइट है ना? नवाब आप देख सकते हो बच्चा, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा नवंबर बैच जो अपना शुरू है उसमें ज्वाइन कर लो। थिंग इज व्हाट, ये अल्टीमेटली जून बैच है तो कहीं ना कहीं थोड़ा स्पीड रहेगा। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। नहीं तो बाद में पता चला रहे सर थोड़ा सा मिस हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पे हम कंसिडर यही कर रहे हैं कि एक बार इनका हो रखा है, वरना हमारे पास उतना समय नहीं ना बेटा हर चीज इतना डिटेल जाने का। ओके, तो यहाँ पे बहुत प्रिसाइज जा रहे हैं हम लोग। जून बैच है, नवंबर में इन डिटेल मतलब और जाते हैं हम लोग। छह तारीख नवाब, 6 अप्रैल से शुरू हो रही है बच्चा। ठीक है ना? फॉर मोर डिटेल्स आप क्लासेस को कनेक्ट कर सकते हो। यस, चलो आगे सब लोग, शैल वी कंटिन्यू? कोई नया है वह? क्या नाम है आपका? सरनेम? ओके, पास्ट ईयर क्वेश्चन नहीं है ना? और कोई है? क्या नाम आपका? डे वन? यस तनुश्री ना, आपका डे वन पहला दिन ना आज? ऑनलाइन अटेंड किया था इसके पहले रेगुलर? माय गुडनेस, इसके पहले हो तो रखा है ना सिलेबस एक बार? फिर ठीक है। चलो लेट्स कंटिन्यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कम ऑन। अरे मेरे को लिंक शेयर करना रहता, मैं भूल जाता हूँ रोज। फिर हर कोई क्यों करता है, काहे? ए बेटा नोट्स कल डाल दी सुमन मैंने। ए कल नोट्स डाली है ग्रुप पे? कल ही दिए बच्चा मैंने।
क्या हुआ सौरभ? आई एम गुड शानू, थैंक यू बच्चा. व्हाट अबाउट यू? ओ आई एम सो सॉरी. अमन नाम है आपका, मुझे नहीं पता था बेटा. चलो लेट्स कंटिन्यू. जोर से बोलो, सारे बोलो. गणपति बापा. लेट्स स्टार्ट. कल हमने स्टार्ट किया मेजर्स ऑफ, क्या होता है ये? क्लस्टरिंग अराउंड सेंट्रल लोकेशन. बराबर है. दिस इज व्हाट आई कॉल इट एज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. इट मींस you are about to cluster around a single और सेंट्रल वैल्यू. एम आई राइट? उसके बाद एक सिंगल वैल्यू जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करेगी, पता का एवरेज. एक सिंगल नंबर आता है, पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करेगा. डन. टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. जल्दी जल्दी. कौन सी? देयर आर बेसिकली टाइप्स 5 है. एएम, जीएम, एचएम, मीडियन, मोड. उसमें 2 है, मैथमेटिकल एंड पोजिशनल. देखने का नजरिया. मैथमेटिकल क्यों मैथमेटिकल? क्योंकि उसमें फॉर्मूला ये पूछते हैं. और पोजीशन, मीडियन एंड मोड. उसके बाद देयर आर 3 मीन्स विच आर एएम, जीएम, एचएम. ओके. जनरली एवरेज को हम क्या कहते हैं? अरिथमेटिक मीन. और इन्हें हम एवरेजेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कहेंगे. देखो, क्राइटेरिया फॉर एन आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन सा है? इट शुड बी प्रॉपरली डिफाइंड, easy to calculate, it should have mathematical property, it should not be affected by extreme observations. एकदम छोटा नंबर आ जाए, एकदम बड़ा नंबर आ जाए तो रिजल्ट इंपैक्ट नहीं होना चाहिए. क्लियर? उसके बाद हमने देखा अरिथमेटिक मीन. बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन सा है? अरिथमेटिक. आशुतोष वर्मा. बेटा हो जाता है बेटा, इतना नहीं देते. ठीक है ना. नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे. कल हमने डिस्क्रीट इंडिविजुअल डेटा का देख लिया था. आज हम डिस्क्रीट डेटा के बारे में डिस्कशन करेंगे. कल मैंने इसका एग्जांपल ऑलरेडी ले लिया था. आपका आंसर आया था. क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था जहां तक मुझे याद आ रहा है. हाँ है ना? अरे रिप्लाई, और वो भी क्विक. क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड value of p for the following distribution whose mean is 16.6. कैसे करेंगे आप? Will you try or shall I start? कल लिया था ये सम? नहीं, मैंने तो नहीं लिया ये सम. आपने क्या क्या आंसर है आपका? Are you sure? ओके. इसमें सबसे पहले हमें क्या देखना है? जल्दी बताओ, क्या दिया हुआ है? देखो, ध्यान दो. पहली चीज जो आपने नोट करना है, मैंने उल्टा दिया हुआ है. श्रेया इधर, मैंने उल्टा दिया हुआ है एफ और एच. आपको पहले तो ये चीज नोट करनी है, मैंने जानबूझ के उल्टा दिया है. करेक्ट है ना? 8, 12, 15, P, 20, 25 एंड 30. फ्रीक्वेंसी 12, 16, 20, 24, 16, 8, 4. एम आई राइट? चलो ध्यान दो, कैसे करेंगे? एच बार इज इक्वल टू, करेक्ट है. व्हाट इज वैल्यू ऑफ एच बार? अब एफ एच निकालो. सिक्सटीन 12 जा 192, 300, 24 P, 320, 200, 120. टोटल 12
प्लस 24p, एम आई राइट? 1228 प्लस 24p डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f. आर यू श्योर? करेक्ट है? हाँ है ना? योर आंसर. सोलह सौ साठ 1228 प्लस 24p. 1660 में से 1228 गए, कितने रहे? कल से कैलसी लाना पड़ेगा मुझे भी. हाउ मच? E is equals to, and therefore P is equals to 18. Are you sure? Everyone, I hope समझ में आया. जल्दी जल्दी, क्विक. कैलकुलेटर आने दे. चाबी ऐसा तेरा. चलो एनीवेज, आई जस्ट डन. हुआ ये क्वेश्चन? हाँ है ना? अब मैं बात करूं ग्रुप डेटा का. फटाफट. डिस्क्रीट समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? हाँ चलो जल्दी फटाफट. अब मैं बात करने जा रहा हूं ग्रुप डेटा का. यू नो ग्रुप डेटा? क्या आपने ग्रुप डेटा पढ़ा हुआ है? पक्का पढ़ा हुआ है? एवरीवन टेल मी. चलो जल्दी, मैं दे रहा हूं एग्जांपल. क्लास इंटरवल. आवाज क्यों हो रहा है? हाँ, ये मैंने डेटा दिया हुआ है. सबको दिखाई दे रहा है मेरा डेटा? एवरीवन, बेटा आशुतोष वर्मा वो दिया हुआ था क्वेश्चन में. 16.6 इज द मीन. ओके, क्वेश्चन में दिया हुआ वैल्यू था वो. आप क्वेश्चन पढ़ो एक बार. चलो, अब ये सम को मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं? टेल मी. हाँ ना, मीन निकालना है. इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? अगेन ये बेटा दरवाजा लगा ले पूरा. h bar is summation of fh upon summation of, where is fx? x कैसे फाइंड करते हैं? यस, यहां पे h यानी क्लास मार्क होता है. मिड पॉइंट पहले ग्रुप का 0 प्लस 10, 10 डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज 5. दूसरा 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2, 30 बाय 2, 15. डिड यू गेट इट? 25, 35, 45. Did you get the logic? हाँ है ना? कोई कंफ्यूजन? पक्का? डन? जल्दी सॉल्व करो. ये आया एफ एच 25, 15 7 जा टोटल 663. वही तो बोला, 3 तो है ही नहीं कहीं. और इसका टोटल दिस इज माई आंसर. डन? एवरीवन क्विक, जल्दी जल्दी. क्या हुआ?
कौन आवाज कर रहा है इतना? कर देना बंद, पीछे वाली तरह। अच्छा हाँ देख रहा हूँ। हाँ रे बाबा, मैं वही देख रहा हूँ, उसका आवाज शोर है। करना बंद कर दो बेटा, वो डिस्टर्ब कर रहा है अननेसेसरी। एसी शुरू है ना वाला? हाँ ठीक है, ओके आई गेस डन। चलो लेट्स मूव फर्दर। अच्छा इसमें एक चीज ध्यान देना है, लिसन, ये क्लासेस क्या दे रहे? कंटिन्यूअस थे क्या? आपको सबको पता है ना क्लासेस कंटिन्यूअस क्या होता है? फटाफट ध्यान दो। अब मुझे एक एग्जांपल और लेना है, ध्यान दो। 1 to 20, 21 to 40, 41 to 60, 61 to 80 and 81 to 100. ओके, फ्रीक्वेंसी 10, 20, 30, 5, 5। क्लियर? अब ये सब मुझे सॉल्व करना है। आप करो, मुझे आंसर बताओ कैसे करते हैं इसको। करो करो, टेक योर टाइम, जल्दी जल्दी। क्लासेस कंटिन्यूस करने पड़ेंगे। ओके चलो जल्दी कंटिन्यूस करो और मुझे आंसर बताओ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आवाज कम, आंसर जल्दी जल्दी, क्विक। और बच्चा लोग अब मिस मत करना, मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने वाला हूं। ओके, ये बैच अपनी जून की बैच है। मई 15 तक अगर आपका सिलेबस हुआ तो आपके लिए बहुत डेट आ जाएगी। 23-24 है ना जून जो, हाँ तो नसीब है तुम्हारे, बराबर है। मई 30 तक तो भी सिलेबस पूरा निपट जाना चाहिए तुम्हारा। क्या किया? कंटिन्यूस किया? अब सुनो, कंप्लीट हुआ, आंसर आया? हाँ सौरभ करो करो, आंसर बताओ बेटा, मुझे आंसर बताओ। योर टाइम हैज बीन स्टार्टेड, क्विक। आज एब्सेंटिज्म है 90 लोग आज, क्यों बोला? फिल्टर होता है, पता है क्या? सीए में जैसे जैसे दिन जाता है ना, फुकट की बैच थी, जोश कम हो जाता है। जो सीरियस है वही टिकते हैं तक, और इसलिए इसका रिजल्ट भी डाउन आता। साइली आंसर नहीं आया तेरा, कितना आया? हर्षित कहाँ है? क्या हो गया? कल तो ठीक ठाक था, क्या हुआ? क्या बोला संयम, क्या हुआ? वेदांश क्या बोल रहे हैं? बोलना, मस्ती की। ऑप्शन सही नहीं ना बेटा, ये तो सब मैं अभी दे रहा हूं ना। सुनो ना, आप लोगों ने, ठहरना एक मिनट, आ रहा हूं, मुझे समझ लिया तेरा क्वेश्चन, एक ही सुनते। तुम लोगों ने क्लास मार्क निकाला क्या? हाँ है ना? आपने इसको कंटिन्यूस किया होगा 0.5 से लेके 20.5, ऐसा ही ना? इसको अगर मैं प्लस करूं तो 0.5 प्लस 20.5 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 21 डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज 10.5। और यहां पर अगर मैं डायरेक्ट करूं 20 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, 21 बाय 2, आंसर इज 10.5 क्या? तो 10.5, 20.5, 30.5, 50.5, 70.5 और ये रहेगा। तो मैं यहां पर आपको ये समझाना चाह रहा हूं, मार्क माय सेंटेंस, मार्क माय वर्ड्स, अरिथमेटिक मीन में कंटिन्यूअस करने की गरज नहीं। नहीं, आंसर सेम आएगा। आंसर नहीं है, इसकी प्रॉपर्टी है, आप समझ लो। आपको क्वेश्चन है ये मॉड्यूल, इसमें आप स्कैनर में देखना, अरिथमेटिक मीन में क्लासेस कंटिन्यूअस करने की गरज नहीं, इसलिए मैंने सबसे करवाया। आपका आंसर सेम आ रहा है क्योंकि क्लास मार्क सेम आया ना, तो आंसर सेम आने वाला है। एम आई राइट? वो देख के पहले ही समझ गया था मुझे।
शुरुआत में तेरे चेहरे के एक्सप्रेशन समझ जाता हूं, तो यही चीज है वो। क्लियर? ये स्टेटमेंट याद रहेगा। क्लासेस कंटिन्यूअस करना है या नहीं है? कोई नीड नहीं है, बराबर है। चलो बताओ एफ एक्स कितना? 105, दूसरा 610, तीसरा 1515, चौथा लास्ट टोटल, और therefore h bar is कितना बचा? 43.35 में फाइनल आंसर। ऑनलाइन बच्चा पार्टी सबको समझ में आया? क्विक लाइक करना भूल रहे हो तुम लोग, चलो जल्दी लाइक करो, कमेंट्स करो, जल्दी जल्दी, आई एम वेटिंग। सो मीन का पहला प्रॉपर्टी जो आज हमने लर्न किया वो कौन सा? मीन में इन केस ऑफ अरिथमेटिक मीन क्लासेस नीड नॉट बी कंटिन्यूअस। अग्रीड? अपनी भाषा में गोल्डन वर्ड्स में हिंदी, गुजराती, स्पेनिश, फ्रेंच, जो भी भाषा तुमको आती है, मराठी, बराबर है ना, वो भाषा में बाजू में लिख लो ताकि जब भी पढ़ाई करो वो ब्रैकेट दिखे अपने को। ओके? और खुद के नोटबुक में लिखना, बाजू वाले नहीं। नहीं तो वेदांश आयुष के नोटबुक में कुछ तो भी लिख के रखेगा, बोले मेरी लैंग्वेज है, पढ़ते बैठ। अच्छा वेदांश इधर बैठा है, नालायक है वेदांश। डन? राकेश मिश्रा, ये टॉपिक कितने क्लास में खत्म होगा? देख आज मीन का मोस्टली खत्म हो जाएगा, कल मीडियन मोड हो जाएगा, परसों पार्टीशन वैल्यूज और जीएम होगा, फिर एचएम एंड ऑल, और मतलब संडे तक हो जाएगा। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन नहीं, और फिर अगले हफ्ते डिस्पर्शन। बहुत टाइम जाने वाला है। 16 मार्क है ना, 2 हफ्ते तो जाएंगे। एक मार्क के लिए 1 दिन कंसीडर करना पड़ेगा अपने को, फिर वो संडेज में कवर होगा, बराबर ना? देखते अभी क्या हो सकता है, कितना हो सकता है। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। क्या है, मैं अननेसेसरी भगाऊंगा तो भी सेंस नहीं बनेगा। कंप्लीट करना है बोल के नहीं करना है, अपने को मार्क्स बटोरने। और तुमने कितनी पढ़ाई की होगी साल भर, ये तो मुझे पता है, तुमको भी पता है कि नहीं? वहां पे बाहर आईना भी लगा है, तो वो देख के आ जाओ एक बार। डन? चलो आशुतोष वर्मा, ये लिखना है बच्चा, इन केस ऑफ grouped data in arithmetic mean classes need not be continuous। लिख लो बच्चा, माई मिस्टेक, पहले लिख के दे देना चाहिए था। नेक्स्ट, ओके, आई होप इतना समझ में आया। तो अरिथमेटिक मीन में इंडिविजुअल डेटा, डिस्क्रीट डेटा और ग्रुप डेटा, तीनों चीजें हमने निकाल ली है। डन 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 डन, परफेक्ट। लेट्स मूव फर्दर माय डियर फ्रेंड्स। बच्चा पार्टी, माय डियर स्टूडेंट्स, बोलो हम सुस्त रहे, बोलो हाँ, जोर से बोला रे भाई। क्या बोला? फटके दे रहा उसको, क्यों? नहीं रे, जान दे, बेचारा आ रहा है सीरियसली, इतने में सिंसियरली। डन? जो उसके नेचर के खिलाफ है। डन 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 डन। कैन आई मूव फर्दर? यस, चलो अब ध्यान देना। तीन सम दिए हैं, यू कैन फटाफट कैलकुलेटर यूज करो और जल्दी से मुझे इसके आंसर बताओ। 1 2 3 4 5 and 6, there are 6 questions. Your time starts now. जल्दी दिखाई दे रहे 6 के 6 क्वेश्चंस? रीडेबल है? ऑनलाइन बच्चा पार्टी मैंने कल नोट्स भेज दी थी आपको।
हाँ, अगर डिफरेंस सेम नहीं हुआ तो चलता, कोई दिक्कत नहीं, अपन ने अपना क्लास मार्क निकालना है बेटा, इसलिए वो वाला सम है जिसमें डिफरेंस अलग अलग दिया है। जल्दी, लेकिन ऐसा मिन में होता नहीं है, वो सिर्फ मोड में होता है, ओनली इन केस ऑफ मोड, नथिंग एल्स। आंसर बी 95 आया क्या? जल्दी करो, कैलकुलेटर पे करो, फटाफट करो। हो रहा है मतलब प्रॉपरली अभी? देखो क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने दिया है, क्या दिया है? 40 50, 20 40, 10 20, 0 10। वहां पर क्या है? तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, डिफरेंस जो भी रहे हम हमारे हिसाब से ले लेंगे, सिर्फ मोड में डिफरेंस का फर्क पड़ता है, तो मोड में अपने को ध्यान देना पड़ेगा, बाकी हर जगह कॉमन उठा लो, कोई दिक्कत नहीं। डन। क्लासेस कंटिन्यूअस मोड में होना चाहिए, बाकी दिमाग नहीं लगाए तो चलेगा, आंसर सेम आएगा, डोंट वरी। डन 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 क्या? क्योंकि मोड में फ्रीक्वेंसी का फर्क पड़ता है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी, हाँ, इसलिए उसको बाइफरजेट करना है, बाकी इधर कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि यहाँ पे नंबर्स होते हैं, ये मैथमेटिकल है, फॉर्मूला से आ जाता है। ए बच्चा पार्टी हुआ क्या? तो अरिथमेटिक मीन के बारे में क्वेश्चन नंबर 1 2 सबका हो रहा है, जल्दी। क्वेश्चन नंबर 1 2 एवरीवन। फिर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, आर यू श्योर? कम ऑन, स्पीड अप बच्चा लोग, स्पीड अप। तो सॉल्व नहीं कर रही है, कर लिया पक्का? हाँ, वेरी गुड बच्चा। कृष्णा आंसर नहीं आ रहे, तृप्ति आंसर नहीं आ रहे, साइज थोड़ा, तू कल से यहां बैठेगा मेरे सामने। हाँ, गायत्री, वो कहां है दोनों? मैडम आंसर नहीं आ रहे आपके। ओम, नींद नहीं खुली क्या तेरी? एक आंसर नहीं दिया तूने अब तक। प्रेम चोपड़ा, क्या बोला? आंसर दे, बाकी मुझे नहीं समझ में आता। मतलब फतेह कहता आंसर आया या नहीं आया, बाकी तुम क्या करो उससे मेरे को कोई मतलब नहीं। कॉपी मत कर सब इधर उधर देख के आंसर लाने को। डन, क्विक, चलो आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 3 हुआ, जोर से बोलो, सारे बोलो। अब देखो, द एंटायर अपर पार्ट ऑफ द टेबल इज नोन एज। अब सर ये बीच में जो आ जाए, बस आपको रिवाइज करनी थी, ये लेसन हमने पढ़ लिया है। हाँ, ये अपने नोट से, तो उसमें पीछे का याद रखना पड़ेगा अपने को, बराबर ना? फॉर ओपन एंड, हाँ ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत प्रिंटेड है, मैं इसको उड़ा दूंगा। ये क्वेश्चन एक्चुअली है मीडियन का, ये अगले इसमें पढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6, पाई डायग्राम इज यूज्ड फॉर comparing different components and their relation to the total, representing qualitative data in a circle, representative quantity data in a circle. Option A. Number of petals in a flower is an example of petals, pankhुड़िया, बराबर ना? You can count it. Am I right? ये थर्ड वाले का आंसर कितना आ रहा है बेटा? आपने ढंग से नहीं देखा क्वेश्चन। 40 50 10 का ही गैप है, 20 40 में 20 का गैप है। चरणप्रीत जी ध्यान दो बच्चा, ओके? वहां पे आपको थोड़ा ध्यान देते हुए चलना है। अब मैंने आपको कुछ सम्स होमवर्क के लिए दिए, तो ये लिटरली मैं होमवर्क पे छोड़ रहा हूं अभी, ये अभी यहां पर नहीं करेंगे, होमवर्क है, होमवर्क ही करना है। हो पाएगा हमसे? हाँ है ना? कल मुझे आप सॉल्यूशंस बता देंगे, इनके नंबर्स अपन डिस्कस कर लेंगे। वहां पर हेडिंग है रे बाबा प्रॉपर, होमवर्क, होमवर्क करना है। सेम टाइप के सम से, सिर्फ हमने क्या किया है, नंबर्स चेंज। अब आगे चलूं मैं, ठीक है ना? चलो, स्टैटिस्टिक्स इट इज अ सब्जेक्ट व्हिच डील्स विद, इसको 4 अलग लैंग्वेज में 4 अलग नाम है, लैटिन, इटालियन, फ्रेंच, जर्मन, 2 सेंस, सिंगुलर एंड प्लूरल, प्लूरल यानी लिस्ट ऑफ डेटा, सिंगुलर यानी
मेथड फॉर्मूला अप्लाई करके सिंगल वैल्यू ढूंढ के निकालना जो आपने तो इफेक्टिव डिसीजन में मदद करेगा। डन 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 डन, इतना हुआ। उसके आगे बोलो। अब हम डेटा के बारे में बात करेंगे। डेटा क्वालिटेटिव हो सकता है, क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव डेटा डिपेंड्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एट्रीब्यूट्स, और क्वांटिटेटिव दो, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यू। डिस्क्रीट यानी काउंटेबल, कंटिन्यूअस यानी विद इन एन इंटरवल, विषय संपला। डेटा हुआ। अब मुझे क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट उसकी स्टेजेस। नंबर 1 कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा दो तरीकों से, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा यानी किसी और मैंने कॉपी किया, बराबर है, इंटरनेशनल सोर्सेज, WHO, ये वो सब दुनियादारी। उसके बाद प्राइमरी डेटा कलेक्शन। प्राइमरी यानी मैंने खुद से कलेक्ट किया। सबसे पहला मेथड इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड में सबसे पहला डायरेक्ट इंटरव्यू, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। इट इज यूज्ड इन केस ऑफ नेचुरल। बट इंटरव्यू मेथड में एक चीज समझ में आ रही है, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग है। फिर हमने देखा इनडायरेक्ट इंटरव्यू इन केस ऑफ, फिर मैंने देखा क्विकेस्ट मेथड। देन मैंने सोचा कि भाई इंटरव्यू मेथड बहुत महंगा जा रहा है और मैं लार्ज कवरेज, मार्क माय वर्ड, लार्ज कवरेज तक नहीं पहुंच पा रहा हूं, तो मैंने क्या किया, मेल्ड क्वेश्चनायर मेथड। मेल्ड क्वेश्चनायर मेथड में जैसे ही मैं पहुंचा, मैंने एक चीज नोट की, मैंने सबको एक क्वेश्चनायर लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बना दी और सबको ईमेल कर दिया, पोस्ट कर दिया, सब हो गया। लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन रिस्पॉन्सेस, उसे रिस्पॉन्स नहीं आया। करेक्ट है। उसके बाद आगे जहां पे मैंने इंस्ट्रूमेंट यूज किया, उसके बाद आगे सेंट एंड एन्यूमरेटर्स। डेटा कलेक्ट हुआ। कलेक्ट होने के बाद डेटा तो स्क्रूटिनाइज करना पड़ेगा फॉर इंटरनल कंसिस्टेंसी, और ये इट शुड बी इनटू रिलेटेड सीरीज। डन। डेटा स्क्रूटिनाइज हो गया। अब डेटा को करना है क्लासिफाई। ज्योग्राफिकल बेस्ड ऑन, क्रोनोलॉजिकल बेस्ड ऑन, क्वालिटेटिव बेस्ड ऑन, क्वांटिटेटिव बेस्ड ऑन। डेटा क्लासिफाई हुआ। अब डेटा को प्रेजेंट करना पड़ेगा। प्रेजेंटेशन की 3 मेथड। नंबर 1 टेक्सचुअल, इट इज यूज्ड इन गवर्नमेंट रिपोर्ट्स और इट इज नॉट यूजफुल फॉर कंपैरिजन, और ये होते हैं पैराग्राफ्स में। नंबर 2 इट इज द बेस्ट मेथड ऑफ। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा है, कितने लोगों ने स्कैनर सॉल्व किया? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। क्यों? कितने लोगों ने स्कैनर सॉल्व किया है? और मैंने जितना पढ़ाया है, नोट्स जितनी प्रिसाइज है, कितना पोर्शन स्कैनर का कवर हुआ है? 90% लर्न हुआ है क्या आपको? हाँ या ना? इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं बताओ मुझे। अभी एक्सपेक्टेड नहीं है। 115 सम है, गिनकर कितने है स्कैनर में? पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर 120 होंगे। करेक्ट है। 120 सम को 3 घंटे, वो भी नया है, पहली बार है इसलिए। 1 मिनट 1 सम, आपको सिर्फ 72 सेकंड है, पता है ना? 0.72 सेकंड मिलने वाले एग्जाम में सॉल्व करने को। एंड हियर आफ्टर आई एम नॉट गोइंग टू, मतलब मैं क्लियरली बोल रहा हूं आपको, आप लोग जून वाली बैच वाले हो, आप लोगों ने मेरे लिए रुकना ही नहीं चाहिए। इनफैक्ट आपका तो ऐसा हो जाना चाहिए कि जो टॉपिक में पढ़ाने वाला उसका स्कैनर तक आपका एक बार सॉल्व हो जाए, उसके बाद मेरे लेक्चर में बैठो, देखो कितना फर्क पड़ेगा। जो नहीं आ रहे वो स्किप करो ना, मैं पढ़ाने के बाद सॉल्व करो, लेकिन 70% तो कवर हो जाना चाहिए ना आपका। व्हाई आर यू वेटिंग फॉर माय कंप्लीशन? आपको मेरा अनुभव तो है टीचिंग का, बराबर है। मैं जो बोलता हूं टाइम मैनेजमेंट, वो वन ऑफ द परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट है। रियलाइज किया आपने? लास्ट ईयर भी सबसे पहले अपन ने मैथ्स कवर कर लिया था अगस्त महीने में। आपने अब तक कितना टाइम वेस्ट किया? अगला अगस्त आ गया, क्या ध्यान दिया आपने? कुछ नहीं। चलो मुझे पता था नहीं देंगे, 12th है, तुम्हारी बाकी प्रायोरिटीज थी, मैं कुछ बोला नहीं, लेकिन अब मैथ्स इज द ओनली प्रायोरिटी। मुझे बाकी कुछ नहीं सुनना है। क्लियर? कल मुझे सब लोगों के स्कैनर कंप्लीट चाहिए। ऑनलाइन बच्चा बांटे। ठीक है ना मैन? बाकी सब सॉल्व हो जाएंगे, बट टेल मी, जितना पढ़ाया है उसमें 90% कवर हुआ है क्या? करेक्ट है? ओके, ठीक है। और ये बार बार करना है आपको, ये 2-3 महीने में 3 बार होना चाहिए स्कैनर सॉल्व आपका।
3 से 4 बार होना चाहिए। आप अपना प्लानिंग वैसे कर लो चारों सब्जेक्ट का, गिन के 60 दिन है आपके पास, 60 डेज है, 4 सब्जेक्ट है, 1 सब्जेक्ट को 15 ही दिन मिलने वाले आपको। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस बता रहा हूं, 1 सब्जेक्ट को 15 दिन, 15 दिन में से आधा दिन, हर दिन में से आधा दिन सोने में जाता है, करेक्ट है ना? क्लासेस ये वो, मतलब अगर मैं आपको डराऊं या बताऊं तो 7.5 घंटे 1 सब्जेक्ट के लिए, 7.5 दिन, आई एम सॉरी, 7.5 दिन है 1 सब्जेक्ट के लिए। ट्रस्ट मी, जितना लाइटली ले रहे हो ना, है नहीं, बचा नहीं है। प्लान अकॉर्डिंगली। आज देखते देखते 4था महीना आ गया है ये नए साल का। क्लियर? थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, बहुत जरूरी है। कल स्कैनर हो जाना चाहिए, नहीं हुआ तो फिर तुम और मैं, क्लियर? मैं हटा दूंगा लेक्चर से, नहीं चाहिए मुझे। जो खुद की प्रायोरिटी नहीं समझ में आ रहा है जिसको, आई डोंट वांट, आई एम वेरी प्रिसाइज, वेरी सीरियस। हो गया सो हो गया, 12th तक बहुत मस्ती कर ली, बहुत लाइटली ले लिया है। इमीडिएट नोट पे मैं इसकी टेस्ट, सरप्राइज टेस्ट कभी भी ले सकता हूँ ये लेसन की, और उसका रिजल्ट और वो पेपर ऑफ कोर्स स्कैनर और इधर से आएगा, क्योंकि बाहर का कुछ पूछने को है ही नहीं मेरे पास, बराबर है? उसका रिजल्ट मुझे चाहिए, एंड मैं खुद इसको मॉनिटर करूंगा टेस्ट को। गेट रेडी। ये 4 मार्क मुझे 4 में से 4 चाहिए, डन? तब तक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी प्रिपेयर हो रहा है। ये 20 मार्क में से 20 मार्क, 1 मार्क भी आपका मिस नहीं होना चाहिए। क्यों? तो यहां से आगे जो टॉपिक है, वो चाहे कोरिलेशन ले लो, चाहे प्रोबेबिलिटी ले लो, चाहे थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन ले लो, वहां पे कहीं ना कहीं कितनी भी मेहनत करो थोड़ा बहुत स्कोप है 1-2 मार्क जाने का, लेकिन ये 20 मार्क नहीं जाने चाहिए। स्टैटिस्टिक्स के 40 में से 36 आनी चाहिए, मैथमेटिक्स से 40 में से 30 आने ही चाहिए, 30 से 32 मार्क। लॉजिकल रीजनिंग 20 में से 17-18 आनी चाहिए, बराबर है? मैथ्स का मुझे पता है डेरिवेटिव इंटीग्रेशन नहीं होगा, 5 मार्क आउटराइट है, नहीं होगा मालूम मुझे, बट जो होने वाला है वो तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। 5 मार्क के लिए 50 मार्क की मेहनत करनी पड़ेगी आपको। जिनका 12th में मैथ्स था वो लोग खींच लेंगे, दैट्स नॉट अ बिग डील फॉर दैट, बट जिनका नहीं था वो क्या करने वाले, और वो अकेला लेसन पूरे सिलेबस के बराबर है। क्लियर? आज ये डिस्कशन हो गया, इसके बाद ये डिस्कशन नहीं होगा, और मैं बीच बीच में जो टेस्ट लेने वाला हूं उसका रिजल्ट नहीं आया ना, ट्रस्ट में तुम्हारे पापा मम्मी अगर गांव में भी रह रहे हो ना, उनको यहाँ पे बुलाऊंगा। ये 2 महीने मेरे साथ, मेरे नादी मत लगना, ये 2 महीने मेरे नादी लगना, मैं क्लियर बोल रहा हूं। उन्होंने बहुत मेहनत करके आपकी पढ़ाई के लिए फीस पे किया, ट्रस्ट में। चलो यस, डन। सबके होंगे बच्चे, ऑनलाइन टेस्ट रहेगा, ठीक है ना? ओके, प्लीज कॉन्सेंट्रेट फर्दर। कहां था मैं? जल्दी क्विक। उसके बाद प्रेजेंटेशन, टेबुलर। टेबुलर इट हेल्प्स इन कंपैरिजन बिटवीन रोज एंड कॉलम्स, एंड इट इज मस्ट फॉर डायग्रामिड। 5 पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट अपर पार्ट, उसके बाद जो रोज को रिप्रेजेंट करता है स्टफ, जो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है नीचे बॉडी, और लास्टली फुट नोट। डन 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 डन। टेबुलर हुआ। उसके बाद द मोस्ट एट्रैक्टिव मेथड, सबसे पहला लाइन चार्ट, जनरली टाइम के हिसाब से चलता है। दूसरा मल्टीपल लाइन चार्ट पॉसिबल है कब? यूनिट्स आर सेम, यूनिट्स आर डिफरेंट, मल्टीपल एक्सेस चार्ट, रेशियो चार्ट, लॉगरिथमिक चार्ट लाइन चार्ट से ही बनता है। उसके बाद हमने देखा बार चार्ट। बार चार्ट में मैंने देखा सेम विड्थ रहेगी, एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं रहेंगे। हॉरिजॉन्टल इट इज यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव एज वेल एज डेटा रिलेटेड टू स्पेस, एम आई राइट? हॉरिजॉन्टल बराबर है क्वांटिटी के लिए, क्वांटिटी ज्यादा क्वालिटी खराब। डन 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 डन। बार डायग्राम हुआ, उसमें सब डिवाइडेड बार डायग्राम या परसेंटेज बार डायग्राम जो हमने 10th में पढ़ा वो है। उसके बाद नेक्स्ट पाई चार्ट। पाई चार्ट में बताया एंटायर सर्कल या एंटायर एंटिटी के सब कंपोनेंट्स हम डिवाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ पाई चार्ट। डन 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 डन। नेक्स्ट उसका फॉर्मूला, एंगल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 360 डिग्री। पाई चार्ट हो गया। अगली बार नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, टैली मार्क्स आएंगी, हाँ है ना? उसके बाद जो फ्रीक्वेंटली बार बार रिपीट होता है उसे मैं फ्रीक्वेंसी कहूंगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमें चेक करना है। वो डिस्ट्रीब्यूशन चेक करने के लिए मुझे क्लासेस चाहिए। क्लासेस के लिए सबसे पहले आएगा हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में उसका दूसरा नाम है श्रावणी, हिस्टोग्राम का एरिया डायग्राम। लाइन चार्ट का दूसरा नाम है हिस्टोरियोग्राम।
करेक्ट है। अब हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम की मदद से मैं क्या फाइंड कर सकता हूं? ग्राफिकली मोड, करेक्ट है। हिस्टोग्राम एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। अगर विड्थ अगर अलग है तो हिस्टोग्राम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसे ड्रॉ कर सकते हैं। हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट से मैं क्या फाइंड करूंगा? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और फ्रीक्वेंसी कर्व इज द लिमिटिंग फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड हिस्टोग्राम। फिर फ्रीक्वेंसी कर्व की अगर मैं बात करूं, 4 है, बेल, जे, यू, मिट्स, मोस्ट कॉमन। फिर हमने देखा कि हाँ स्टैटिस्टिकल डेटा तो आ गया, हमने डेटा कलेक्ट कर लिया, हमने डेटा क्लासिफाई कर लिया, डेटा प्रेजेंट कर लिया। अब बारी है एनालिसिस ऑफ डेटा। एनालिसिस ऑफ डेटा करने के लिए मुझे कुछ टूल्स चाहिए, बराबर है। वो टूल्स का नाम है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड। अब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी क्या होता है? इट क्लस्टर्स अराउंड द सेंट्रल पार्ट, एक सिंगल वैल्यू जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करेगी। एम आई राइट? डन डन डन, ओके। नाउ आगे चलो फटाफट। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी 5, एम, जीएम, एचएम, मीडियन, मोड। इसको मैथमेटिकल और पोजिशनल कहते हैं। मैथमेटिकल क्योंकि फॉर्मूला है, पोजिशनल क्योंकि बेस्ड ऑन पोजीशन है। 3 मीन, एम, जीएम, एचएम, इन्हें हम कहते हैं एवरेजेस ऑफ, करेक्ट है। अब एक बढ़िया मीन या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वो होता है जो कैलकुलेशन में आसान है, जिसकी कोई मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज है, जो एक्सट्रीम वैल्यू से इंपैक्ट, बराबर है, करेक्ट है। ये कुछ मेन चीजें है। फिर अरिथमेटिक मीन के बारे में बात करूं, इट इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आज जाओ स्कैनर में देखो ये कितनी बार पूछा है, विच इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, विच इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर ओपन एंड क्लासेस। वो आएगा मीडियन, जो अपन कल पढ़ने वाले, बराबर है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको बहुत प्रिसाइजली जाना है, ट्रस्ट मी। पूरे पेपर में ये जो मैं लर्न करवा रहा हूं ना, ऐसा क्वेश्चन आपको दिखेंगे अगर आप ढंग से लर्न करके जाओगे तो। ये क्वेश्चंस दिखेंगे आपको ऐसा। डन, परफेक्ट है। चलो आगे चले, यहां तक हो गया। फिर हमने अरिथमेटिक मीन के बारे में बात कर ली। अब अरिथमेटिक मीन का एक प्रॉब्लम है, ये हर ऑब्जर्वेशन को इक्वल इंपॉर्टेंस देता है, हर ऑब्जर्वेशन को इक्वल इंपॉर्टेंस देता है। देयर आर 2 स्टूडेंट्स, स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी। स्टूडेंट ए को मैथ्स में मिले 92 मार्क्स, साइंस में मिले 95 मार्क्स, इंग्लिश में मिले 40 मार्क, और सोशल साइंस में मिले हैं उसको 36 मार्क। ज्यादा चल गया क्या? ठीक है, ओके। स्टूडेंट बी है, उसको मैथ्स में मिले 40 मार्क, साइंस में मिले 36 मार्क, इसमें मिले 92 और इसमें मिले 95। एम आई राइट? क्लियर? टोटल बताओ इसका। 200 एंड, और ये बराबर है। अब मुझे इनका परसेंटेज बताओ। क्या 263 डिवाइडेड बाय 4 करना पड़ेगा? कितना आया? 65 पॉइंट। अब देख, परसेंटेज देख के आप दोनों को एक ही लाइन बता पाएंगे क्या? भाई दोनों के परसेंटेज सेम है, तुम दोनों एक ही चीज कर लो। एम आई राइट? हाँ है ना? जब मैं बात करूंगा एक्सपेंडिचर की, तो कपड़ा, मकान और खाना, 3 चीजें, इनको महत्व दिया जाएगा, या मूवीज, गाड़ी, पेट्रोल, इनको महत्व दिया जाएगा? क्या बोलते हैं उसको, लाइन में भूल गया मैं। रोटी, कपड़ा, मकान। एम आई राइट? सो हमें बाइफरगेट करना। अब यहां पे अरिथमेटिक मीन मुझे ढंग से आंसर नहीं दे रहा है। हाँ या ना? कोई दिक्कत? आर यू श्योर? परफेक्ट है। सो द थिंग इज व्हाट, हमें इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, और उस इंपॉर्टेंस का नाम है वेटेड, वेटेड अरिथमेटिक मीन। डिड यू गेट द लॉजिक? वेटेड अरिथमेटिक मीन, वेट्स अलॉट करने पड़ेंगे। अब यहां पे मुझे दिख रहा है जो स्टूडेंट नंबर ए है, उसको मैथ्स और साइंस में बहुत अच्छे मार्क्स है, उसने साइंस स्ट्रीम चूज करनी चाहिए। स्टूडेंट बी है, उसको इंग्लिश और सोशल साइंस में बहुत अच्छा है, उसने आर्ट्स चूज करना चाहिए। एम आई राइट? तो सिर्फ एवरेज के भरोसे मैंने डिसीजन लेना है क्या? नहीं। अब मेरी बात चल रही है कि सर
हमें साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों को फिल्टर देना है, उन्हें अलग निकालना है, तो मैं साइंस में जो सब्जेक्ट्स हैं उनको इंपॉर्टेंस दूंगा, बराबर है। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, आई एम गोइंग टू टेक, नाउ प्लीज कॉन्सेंट्रेट, मैं वेट अलॉट कर रहा हूं। क्या अलॉट कर रहा हूं, वेट। मैथ्स को मैं 4, साइंस को मैं 3, इंग्लिश को मैं 2 और सोशल साइंस को 1। इस तरह मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में वेट अलॉट किए, करेक्ट है। जैसे यहां पे क्या होगा, 4, 3, 2, 1। मैथ्स को कितना है, 4, 3, 2, 1, एम आई राइट। अब आपको करना क्या है, ध्यान देना, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। ये आप अपने हिसाब से जो भी देना चाहते हो दे सकते हो, या फिर आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा इसको इतना वेट देना है। क्लियर। साइंस को कितना है, उसको क्या लेने देना, मैंने साइंस को 3 का वेट दिया है, मैथ्स को 4 का वेट दिया है, समझे ना। डिड यू गेट द लॉजिक। अब देखो ये मेरा एच है, ये मेरा एच। नाउ प्लीज कॉन्सेंट्रेट, इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, मैं पहले फाइंड करूंगा डब्ल्यू एच ऑफ ए, डब्ल्यू एच ऑफ बी। यहां पर ध्यान देना, ये वाला चीज वो सेम है आपका एच ऑफ ए, एच ऑफ बी। जैसे फ्रीक्वेंसी फाइंड किया था ना वैसा, 92 इंटू 4 कितना होता, नहीं रे 9 चौ 36, 368, 95 इंटू 3 40 इंटू 2 36 इंटू 1 टोटल 7। ओके, वेट का टोटल 4 3 7 3 10, और यहां पे भी 40 इंटू 4 36 इंटू 3 92 इंटू 2 95 इंटू 1 टोटल। परफेक्ट है, डिड यू गेट द लॉजिक। अब यहां पर हमने साइंस स्ट्रीम को इंपॉर्टेंस दिया था, वेट अलॉट किया, डिड यू गेट द लॉजिक, हाँ है ना, परफेक्ट है। तो उस हिसाब से दोनों में से किसको ज्यादा परसेंटेज है, 76.9, डिड यू गेट द लॉजिक। तो स्टूडेंट ए ने साइंस जाना चाहिए, डिड यू गेट द लॉजिक। एंड दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज वेटेड अरिथमेटिक मीन। हम वेट अलॉट करेंगे, जिस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है उसको ज्यादा, क्योंकि एवरेज का एक प्रॉब्लम क्या है, ये मैंने उस दिन पहले दिन ही शुरुआत में जीरो भी लिया था, याद है, मैंने बोला जीरो का भी इंपॉर्टेंस है। तो एवरेज क्या करता है, हर एक को इक्वल इंपॉर्टेंस देता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हर चीज को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा सकता, प्रायोरिटीज मैटर्स। एवरीवन इज विथ मी, हो कि नो। हाँ मेरा सब्जेक्ट है ना, साइंस में जाएगा ना, साइंस स्ट्रीम में जाएगा ना, समझी ना। और ये वेट्स देखो, ये वेट्स चेंज होंगे, आपको तो पेपर में दिए जाएंगे किसको कौन सा वेट देना है, आपको दिल से नहीं लेना है वो, ये मैंने एग्जांपल दिया था, क्लियर। ये बताने के लिए वेटेड एवरेज आपको हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में, डिड यू गेट द लॉजिक। चलो अब हम चलते हैं वेटेड एवरेज में। देखो, one of the limitation of arithmetic mean, simple, that gives equal to all the items, but there are cases where the relative importance of the different items is not the same, where there is, so we calculate weighted arithmetic mean। तो आपको ध्यान में आएगा क्या, जब रिलेटेड, सुनो ध्यान दो, सारी चीजों का इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं है, मार्क माय स्टेटमेंट श्रेया, जब सारी चीजों का इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं है तब हम क्या यूज करेंगे, सिंपल अरिथमेटिक मीन या वेटेड अरिथमेटिक मीन। आर यू विथ मी। सिंपल, मैं ब्लर हो गया, क्या किया रे कैमरा ने,
अच्छा 8 सेकेंड देते हैं। हाँ ओके बच्चा, हो जाएगा, जी मैं मिनट। हाँ आ गया, वापस बोलो एक बार, क्या बोल रहा हूं मैं आपको? ये क्वेश्चन थ्योरी में है, स्कैनर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैं बार बार बता रहा हूं, ये मैं नहीं, मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है। तो बस आप अगर आंख कान खुले रखो सवेरे 7:30 के लेक्चर में, तो ट्रस्ट में आपका आधे से ज्यादा पढ़ाई में मैथ सब्जेक्ट रहने के बावजूद यहां पे करवा के ले रहा हूं। इससे ज्यादा और क्या कर सकता हूं, मुझे आप बता दो। क्लियर? तो जब सारे ऑब्जर्वेशंस का इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं है, तब मैं क्या यूज करूंगा, वेटेड अरिथमेटिक मीन। डन। मेरा फॉर्मूला क्या रहेगा? यस, समेशन ऑफ WH अपॉन, करेक्ट है, नोट कर लिया। अब कुछ क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहला सम, चलो जल्दी नोट करो, क्विक क्विक। यस बच्चा लोग, समझ में आ रहा है क्या? ऑनलाइन बच्चा पार्टी, प्रशांत कितने लाइक्स हुए आज? कितने दिख रहे हैं? हाँ लाइट की कमी आ रही है बच्चा लोग, क्विक। तुमको अलग से बोलना पड़ेगा क्या रे? टेल मी गाइस, ओनली 63? भाई 111 तो कॉन्करेंट व्यूअर्स है, तुमको अलग से बोलना पड़ेगा, नहीं लाइक 63 है सिर्फ। जल्दी, पहला, अ स्टूडेंट स्कोर्ड 85 मार्क्स इन मैथमेटिक्स। मुझे बताओ मैथ्स में कितना है उसका? 85, ओके। 92 इन फिजिक्स, ओके। केमिस्ट्री में और इंग्लिश में, ओके। वेट्स ऑफ रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स आर 5, 3, 4, 1। एम आई राइट? ये मेरा H है, ये मेरा W है, करेक्ट है। WH बताओ, 85 इंटू 5, 425। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, टोटल 5 और 4 8 और 4 12 ने 13, 10 डिवाइडेड बाय 13 क्या? .83। आई होप समझ में आया, कोई कंफ्यूजन? परफेक्ट है, हो पाएगा? जल्दी जल्दी रे, टाइम पास मत करो, फटाफट आंसर्स दो। क्विक, यू आर जून स्टूडेंट्स, जल्दी। तेरे नोट्स कहां है ना उसमें फिर क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अ कैंडिडेट ऑब्टेन्स द फॉलोइंग परसेंटेज इन एन एग्जामिनेशन। इंग्लिश में भाई साहब को कितने मिले हैं? 46। मैथ्स में थोड़ा नाम बचा है मेरा उसने, संस्कृत, इकोनॉमिक्स, अरे यार ये तो नालायक है, दीपेश सर को बोलना पड़ेगा। ओके, ये उसके मार्क्स है, एम आई राइट? अब वेट क्या दू? इट इज अग्रीड टू डबल वेट्स टू मार्क्स इन इंग्लिश एंड मैथ्स। मतलब अगर इंग्लिश में 2 है, मैथ्स में 2 है, तो बाकी सब में, डिड यू गेट द लॉजिक? विषय परफेक्ट है। WH कितना है इसका? 46 इंटू 2,
हाँ बुआ, लेक्चर में होती अर्जेंट। क्या डर ही लगता सवेरे सवेरे घर वालों का, बुआ वगैरह का फोन आया तो। डन। 46 इंटू 2, 67 इंटू 2, 72, 58, 53, टोटल कितना? 409। माय आंसर विल बी 409 डिवाइडेड बाय 4 और 3 7। योर आंसर इज परफेक्ट है क्या? आई होप सबको समझ में आए। और इसके इतने क्लोज आंसर्स नहीं देते, वो मैंने दिए हैं आपको। 58.43 और 58.34 जो है ना, इतना परफेक्ट नहीं देते, वो मैंने दिए हुए। बट एनीवेज आई होप समझ में आया। हर क्वेश्चन देखो, यहां पे नोट्स में मैं जितना प्रिसाइज क्वेश्चंस बना सकता था ना, उतने प्रिसाइज बनाया मैंने। क्लियर? हर टाइप का, हर क्वालिटी का क्वेश्चन आपको यहां पे मिल रहा है। व्हाट्स ऑन? रुकना। डन 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 डन। टेल मी बच्चा पार्टी, आर यू देयर? अरे हो कि नो? अरे जल्दी करो, आज मीडियन भी निपटा देते ना। फिर मीडियन हो रहा क्या? प्रॉपर्टीज बाकी है अभी, इसकी कंबाइंड विन बाकी है अभी, फिर भी कोशिश करेंगे। चलो जल्दी निपटाओ, आगे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। अ स्टूडेंट स्कोर्ड 90 मार्क्स इन मैथ्स, वाओ। 93 इन फिजिक्स, ओके। केमिस्ट्री में 82, ओके। इंग्लिश में 70। वेट्स ऑफ द, ये सेम है क्या? रिपीट हुआ क्या? 5431 टोटल आंसर। 53 या 35? चेक करो, पक्का ना? 87.53। सुपर्ब। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? कैलकुलेटर यूज करते आ रहा है कि ये क्या हो रहा है बाबा, ये क्या हो रहा है? नहीं ना? कोई एब्सेंट था क्या? फीलिंग कैसी है अभी? समझ में आ रहा है क्या सब? नहीं तो गाना कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है, 2-4 दिन से लगता है जैसे सब कुछ अलग है, सब कुछ नया है। नया है वह, ये जानते आज गर्ल्स नहीं है वाल तो नाराज हो जाती है, बॉयज में नया है वह नहीं। डन 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 बच्चा पार्टी, हाँ या ना? अरे हो कि नो? क्या बोल रहा है बच्चा? जब सारे ऑब्जर्वेशंस को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं है, तब हम जाते हैं वेटेड अरिथमेटिक मीन। जोर से बोलो भारत माता जी। आगे चलो। एक क्वेश्चन कंपलसरी आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन पर। कंपलसरी क्वेश्चन 16 मार्क में से अगर कोई कंपलसरी क्वेश्चन आप मुझे पूछोगे तो ये बॉक्स में एक कंपलसरी मार्क छुपा हुआ है, ठीक है? देयर आर 4 प्रॉपर्टीज। पहला, अगर सारे ऑब्जर्वेशन इक्वल है तो अरिथमेटिक मीन भी। कल मैंने आपको एग्जांपल दिया, सपोज मैं ले रहा हूं 5 5 5, इसका मीन क्या आएगा? 15/3 आंसर इज, फिर और 5 ऐड किया, योर आंसर इज 20/4 आंसर इज। तो सारे ऑब्जर्वेशन अगर ए है तो अरिथमेटिक मीन भी। पहली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 1, अग्रीड? सारे ऑब्जर्वेशन सेम है तो एएम भी। बोलो हाँ या ना? थैंक यू बेटा आनंद, थैंक यू, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। क्लियर? आपकी कमेंट्स ही हमें मोटिवेट करते रहते हैं। डन। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है? इफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आर सेम, सपोज ए, देन अरिथमेटिक मीन इज ऑल्सो ए। याद रहेगा?
कल अगर मैं कल से प्रॉपर्टीज ऐसे ही पूछता हूँ, किसी को भी मैं रैंडम पूछ लूंगा, नहीं आया तो वो तो गया, फिर पढ़ी तो माहिती है ना आपने, है ना, नमूना एक आध दिन देना पड़ेगा तो समझ में आएगा। क्लियर? ओके, सबसे पहली प्रॉपर्टी, सारे ऑब्जर्वेशंस इक्वल, अरिथमेटिक मीन भी इक्वल। अब दूसरी प्रॉपर्टी टेक्निकली ऐसा बोला जाता है, सांसें थाम लो, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज, है क्या? समझते, बहुत सिंपल। सपोज 1 2 3 4 5 ये ऑब्जर्वेशन है, एनी ऑब्जर्वेशन आप कुछ भी ले सकते हो। ये मेरा एच है, 1 2 3 4 5, एच बार कितना आएगा? टोटल कितना है? 5 और 4 9 और 3 12 और 3 15, am I right? 15 divided by, आंसर इज 3। सम ऑफ डेविएशन, अब एवरेज 3 है, ये जो पहला नंबर है वो 3 से कितनी दूरी पे है? h माइनस एच बार इज कॉल्ड डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन। समझ में आया? तो 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 इज -2, 2 माइनस 3 -1, 3 माइनस 3 4 माइनस 3 एंड 5 माइनस 3। अब इन सबका अगर मैं टोटल करूं तो इट इज ऑलवेज करेक्ट है। आप कोई भी नंबर ले लो, एनी नंबर यू टेक, बताओ कोई भी 3 रैंडम नंबर बोल दो मुझे। 18 बोल, 40 ओके, 12, ठीक है, ये 3 नंबर बोले आपने, टोटल बोलो 18 40 12, एच बार निकालो, 12 और 18 30 70 हुआ। अरे नहीं ना यार, नहीं ऐसा मत करो, राउंड फिगर आना चाहिए। 18 और 40 कितना आया? 18 और 40 58, 58 प्लस 2 कर देता हूं तो 60 आएगा, करेक्ट है। सिर्फ ये अपने लिए, 60 डिवाइडेड बाय 3 20, h माइनस एच बार, 18 में से 20 गए, 40 में से 20 गए और 2 में से 20 गए, इसका टोटल 0 आया क्या? तो मैं अगर ये स्टेटमेंट लिखूं, समेशन ऑफ h माइनस एच बार इज ऑलवेज 0, तो ये सही है गलत है? हाँ है ना? तो मेरी प्रॉपर्टी नंबर 2 कहती है समेशन ऑफ डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज 0। डेविएशन, रास्ते पे जाते हो तो वहां पे लेते हैं ना डेविएशन अहेड, हाँ है ना? तो मेरा कहना है यहां पे अरिथमेटिक मीन से कितनी दूरी पे है, कितना डेविएटेड है। जैसे ये -2 है, ये -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, ये डेविएटेड है उतने यूनिट्स, करेक्ट है। अरिथमेटिक मीन से उतनी दूरी पे है। सर इसका इंपॉर्टेंस है? बिल्कुल है। डेविएशन का इंपॉर्टेंस है? बिल्कुल है। सपोज देयर आर 3 बैट्समैन, आईपीएल का फाइनल मैच है, मेरे टीम में 3 बैट्समैन है, पहला बैट्समैन बहुत जोरदार है, 150 रन मारा पहली मैच में, बाकी दोनों मैचेस में भाई साहब ने 0 रन मारे, इसका एवरेज कितना हुआ? 150 डिवाइडेड बाय 3 50 हुआ। ये भाई साहब 60 40 50, इसका भी एवरेज 50 है। ये भाई साहब 50 50 50, इसका एवरेज कितना है? अब देखो तीनों का एवरेज 50 है, लेकिन अगर आप सिलेक्शन कमेटी के हेड है और फाइनल मैच में सिलेक्ट करना है, किसको सिलेक्ट करेंगे? ए, बी या सी? गारंटी है ना 50 मार के आएगा। पहला प्रेफरेंस किसे देंगे? क्यों देंगे? कंसिस्टेंट है, क्या है, उस पे भरोसा है। कितना? बोले कुछ नहीं तो 50 रन तो मारती आएगा। Am I right? एवरेज तो तीनों के सेम है, एवरेज फेल हो रहा है, एवरेज से भरोसे 50 है, तीनों का एवरेज, बैटिंग एवरेज क्या है? 50 में। हाँ चल, किसको भी भेज दे, चलेगा क्या? 2 कंपनीज 3 कंपनीज है, पापा ने 5 लाख रुपए दिए हैं, एवरेज प्रॉफिट देख रहा हूं, एक विजय माल्या की थी, एक पेटीएम है
और एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तीनों का एवरेज सेम आ रहा है रिटर्न, किस पे भरोसा करूं? एसबीआई पे। रीजन इज व्हाट? कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी कैलकुलेट कैसे जी? आपने देखा एवरेज से कितना दूर है, जैसे 150 रन एवरेज से 100 पॉइंट आगे है और बाकी 50-50 पॉइंट पीछे, तो डेविएशन ज्यादा है, और जो जितना ज्यादा डेविएटेड वो उतना कम भरोसे वाला, और जो जितना कंसिस्टेंट है वो ज्यादा भरोसे वाला। हाँ या ना? अब ये प्रेम चोपड़ा नाम के हिसाब से कभी एफसी रोड पे दिखता, कभी जेड ब्रिज पे दिखता, तो कभी पूला देश पांडे, तो डेविएटेड है ना, डेविएशन ज्यादा है। एम आई राइट? हो कि नो? क्या तो बोले तिलक रोड जा रहा बोले पढ़ाई के लिए, नालायक कहीं का। यस, सो माय डियर फ्रेंड्स, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो डेविएशन को इंपॉर्टेंस देना है क्या? हाँ या ना? और मेरा स्टेटमेंट प्रॉपर्टी नंबर 2, समेशन ऑफ एच माइनस एच बार इज ऑलवेज 0, कितना सही है? करेक्ट है। प्रॉपर्टी नंबर 1, अगर सारे ऑब्जर्वेशन इक्वल तो मीन इक्वल। एक ही बार पूछा है प्रॉपर्टी, मुझे जहां तक याद आ रहा है 2020 के आसपास कहीं तो भी पूछा है। कौन सा? इफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आर इक्वल देन अरिथमेटिक मीन इज ऑल्सो। दूसरा, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज। कोई दिक्कत? तीसरी प्रॉपर्टी पे जाने से पहले डेविएशन का इंपॉर्टेंस समझा क्या? मजा आ रहा है क्या? दिमाग लग रहा है क्या? हाँ या ना? बत्ती खुल रही क्या? देखने का नजरिया बदल रहा है क्या सब्जेक्ट की तरफ? हाँ, ढोट लो। सवेरे सवेरे तो तुम चाय पानी वगैरह ठूसते आते होंगे ना रे, बेचारी मम्मी को परेशान करके। हाँ, उठ के बेचारी टिफिन बना, ये बना, मेरा बेटा मेरी बेटी इतनी पढ़ाई करने जा रहे हैं, माय गुडनेस, और यहाँ पे आके देखा तो चालू अपनी दुनियादारी, बेशरम कहीं के। लास्ट टाइम शर्म कब आई थी तुमको? सर याद करना पड़ेगा। बोले कब बेटा? अच्छा सीए लिया था तब शर्म आई थी? माय गुडनेस, ये एकदम ऑनेस्ट है। आईना देखा था बोले सीए लिया बेशरम कहीं के। 10th वगैरह में भी कोई काम नहीं ना? सर कोरोना बैच सर, कोई शर्म वरम का काम ही नहीं। बोले सर छुट्टी थी, बोले सर हमको। 10th के पेपर दिए थे? 12th दिए ना, बट मैं 10th की बात कर रहा हूं। कोरोना बैच सर, 10th बोर्ड हुआ तुम्हारा तो बात क्या मतलब नहीं है, क्लास टेस्ट को थोड़ी इंपॉर्टेंस है वो तुम्हारा। देखो अल्टीमेटली कोरोना बैच है जी नालायक। जैसे हमारे यहाँ बोरिंग रोड जाते हैं पढ़ाई के लिए, अरे सब बोरिंग रोड का नाम है। वो सुमन तो बोल रही है जन्म लेने पे ही बोले मेरे को शर्म आई, बोले हाँ तो माय गुडनेस, ऐसा नहीं रहता बेटा। चलो आगे की 2 प्रॉपर्टीज, योर टाइम स्टार्ट्स। गप्पा गोष्टी नंतर ना। देवादत्ता, पांडुरंगा, विठ्ठला, ये स्पीड से तो मुझे नहीं लग रहा कुछ होने वाला है तुम्हारा। इतने टाइम पास करते हो तुम लोग जिसकी कोई लिमिट नहीं। आप लोग आनंद शर्मा तुम्हारे जैसे क्या पेपर? अच्छा ये सीबीएसई वालों के पहले हो गए थे क्या? सीबीएसई वाले प्रैक्टिकल्स ठीक है ना? और 10th 12th दोनों के पेपर दिए हैं भाई, ये कहां से आ गए? कोरोना बैच नहीं है? अच्छा हाँ फर्स्ट ईयर वाले होंगे। ओके सर, यस ठीक है। ओके चलो, डन 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 डन। प्रॉपर्टी नंबर 1, सारे ऑब्जर्वेशन इक्वल तो मीन इक्वल। प्रॉपर्टी नंबर 2, समेशन ऑफ डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज 0। कब रहता है? ढंग से बोलो, पूरा स्टेटमेंट बेशर्म सिर्फ 0। समेशन ऑफ फ्रॉम इज ऑलवेज, मतलब पूरा स्टेटमेंट इतना लंबा मैं बोलूं तुम 0। बेशरम जाइए, ढंग से बोला करो। अरे बस ना, डन। अब तीसरी प्रॉपर्टी बड़ी इंटरेस्टिंग है। थर्ड प्रॉपर्टी कहता है अरिथमेटिक मीन इज क्या? आर यू श्योर? पक्का? इज अफेक्टेड बाय
इफेक्ट ऑफ शिफ्ट ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। अब मुझे एक बात बताओ, फटाफट बताओ कैसे। इस पे क्वेश्चन रहने चांसेस है, ज्यादा चांसेस है, ठीक है। अब सपोज मेरा घर है यहां पे, ये ओरिजिन रहेगा मेरा मॉर्निंग 7 o'clock, यहां से मैं तिलक रोड ब्रांच आ रहा हूं, ठीक है ना, तिलक रोड पे आ रहा हूं। कितना किलोमीटर है? नियरली लेट से 6 किलोमीटर है। ये मेरा एवरीडे 6 किलोमीटर एवरेज रनिंग है, कंसिस्टेंट है ना, एम आई राइट। मैंने घर थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया और आगे चला गया NIBM रोड वगैरह, थोड़ा ऑनलाइन है ना, उंदरी वगैरह बोल नहीं सकते, पुणे के एरिया डेंजर है, उंदरी उसके बाजू में मांजरी, कैसे डेंजर ना एरिया है ना पुणे में, है कि नहीं? हाँ, उंदरीच्या बाजूला मांजरिया म्हणे, मग तिकडे वाकडे वाडिया म्हणे, भाई बहुत डेंजर है, ठीक है। अपन NIBM रोड पे ध्यान दो इधर, ठीक है ना। अब और मेरा डिस्टेंस चेंज हो गया, 2 किलोमीटर बढ़ गया। अब टोटल कितना हुआ? इफेक्ट ऑफ ओरिजिन आता है क्या? मैंने ओरिजिन चेंज किया, एवरेज में आएगा, हाँ है ना। मैं थोड़ा नजदीक आ गया, मैं स्वारगेट पे घर ले लिया तो भी क्या होगा? चेंज होगा, हाँ है ना। तो सपोज ध्यान देना, अगर लिसन केयरफुली, सारे ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है। आपको पेपर में मार्क्स मिले थे 40, किसी को 45, किसी को 47, किसी को 38 आउट ऑफ 50 पेपर था। ओ वाह, अब ठीक लग रहा है थोड़ा सा, है ना सर। ऐसे मार्क्स मत देखिए, डराओ मत बोले। नाउ लिसन केयरफुली। और अचानक पता चला, ध्यान देना, लिसन केयरफुली, 33, इसका टोटल बता रहे? यस, 160 डिवाइडेड बाय 4 कितना? पॉइंट। नाउ दिस इज एन एग्जांपल, ये एवरेज है मेरी बैच का, 50 मार्क की टेस्ट ली, ये एवरेज रिजल्ट आया, क्या आया? नाउ लिसन केयरफुली। और नसीब से पेपर में 3 क्वेश्चन गलत थे, पूरे मार्क्स ऐड हो गए, ओके। तो सभी के, आपके जितने मार्क्स थे उसमें 3 मार्क्स ऐड हो जाएंगे। इसका हो गया 43, इसका हो गया 40, इसका हो गया 50 और ये हो गया 36। इसका टोटल 177 और ये आंसर 43 नहीं 44.25 आया क्या? हाँ है ना? डिड यू गेट द लॉजिक? बोलो रे, पक्का? कोई कंफ्यूजन? बेटा सब दे रहा हूं, वो दोनों पॉइंट्स भी लिखा रहा हूं, डोंट वरी। 2 मिनट मुझे सिर्फ प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करने दो। यहां तक समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? नहीं, फिर मुझे अचानक पता चला, ध्यान देना, ये जो मार्क्स है ना, इसमें 5-5 मार्क एक्स्ट्रा दे दिए थे तुमको शुरुआत में, फॉर एग्जाम्पल। तो अब मैं कर रहा हूं -5 बुलाना मैंने, बताओ यहीं से लेंगे। 35, 40, 42 और 28, टोटल कितना हुआ? 140। मेरे साथ कर रहे हैं, टोटल कर रहे हैं प्रॉपर। 41.25 -5, ये एवरेज हुआ क्या? मतलब अगर मेरा इक्वेशन y इज इक्वल टू a प्लस बी एच है, ओके, तो y बार इज ऑलवेज a प्लस बी एच बार, जो भी चेंज होगा। जैसे यहां पर मैंने लिया था z बार इज h बार -5, क्या z बार इज 41.25 -5 कर दू तो मेरा 36 पॉइंट। ये इतना सब करने की गरज नहीं है। इफेक्ट ऑफ शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, तो जब भी प्लस और माइनस करूंगा ओरिजिन चेंज होगा, प्लस और माइनस करूंगा ओरिजिन। बेटा सुमन 3 क्यों ऐड किया? वो एग्जाम्पल मैंने ऐसे दिया था कि आपके 3 मार्क्स बढ़ गए, तो हर ऑब्जर्वेशन, हर स्टूडेंट को 3 मार्क बढ़ जाएंगे। एग्जाम्पल था 3, 4, 5, एनीथिंग यू कैन टेक, ओके। नहीं सर, एग्जाम्पल था। डिड यू गेट द लॉजिक? तो जब भी ऐड
और सब्सट्रैक्ट होगा। लिसन केयरफुली, सपोज मेरा h बार 10 है और y बार है 5, ऐड हो गया सब में, तो 5 प्लस h बार हो जाएगा। योर आंसर विल बी 10 प्लस 5, 15। क्लियर? कोई दिक्कत? मैंने अगर सारे ऑब्जर्वेशन में एक कॉमन नंबर ऐड या सब्सट्रैक्ट किया तो एवरेज में भी वो नंबर ऐड या सब्सट्रैक्ट होगा। इफेक्ट ऑफ शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, इफेक्ट ऑफ शिफ्ट ऑफ ओरिजिन कहता है एडिशन या सब्सट्रैक्शन, किसी कॉमन नंबर का एडिशन सब्सट्रैक्शन अगर हुआ वही नंबर एवरेज में भी चेंज होगा। अग्रीड? डिड यू गेट द लॉजिक? हाँ है ना? कोई दिक्कत? और चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ स्केल इज ऑल अबाउट मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। सपोज मैंने लिया h 10, 12, 14, 16, 20। नाउ यहां पे h बार कितना आएगा? 14 आएगा, हाँ है ना? और मैंने y इज इक्वल टू 2h लिया, क्या लिया? डबल कर दिया, तो कितना होगा? 20, 24, 28, 32 एंड 40। एम आई राइट? y बार कितना आएगा? कितना आएगा? ये टोटल 140 आएगा। कितना आएगा? अब मैं रेदर देन ये सब करूं, मैं y बार इज ऑलवेज इक्वल टू 2h बार, तो y बार क्या होगा? 2 इंटू 14 दैट इज 28। मैं ऐड करूं, मैं सब्सट्रैक्ट करूं, चलो z इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय 2 लेता हूं, तो 5, 6, 7, 8, 10, ये 35 होगा। Am I right? तो rather than doing that, z bar is equal to h bar upon 2, that is 14 upon 2 which is 7. Did you get the logic? मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, सारे ऑब्जर्वेशन में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं, एवरेज में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा। सारे ऑब्जर्वेशन में सेम नंबर ऐड या सब्सट्रैक्ट करो, एवरेज में भी सेम नंबर ऐड या सब्सट्रैक्ट होगा। सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज इफेक्ट ऑफ शिफ्ट ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। सो मेरा स्टेटमेंट है अरिथमेटिक मीन इज अफेक्टेड बाय इफेक्ट ऑफ शिफ्ट ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। कोई दिक्कत? अब अगर मैं आपको बोलूं तो मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, चेंज ऑफ स्केल, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। अब अगर मैंने आपको एग्जांपल दिया y इज इक्वल टू 2h प्लस 5, पेपर में कैसा एग्जांपल आएगा? एंड h बार इज इक्वल टू 10, फाइंड y बार, तो आप क्या करोगे? आप करोगे y बार इज 2h बार प्लस 5 विच इज 2 इंटू 10 प्लस 5। आंसर इज, डिड यू गेट द लॉजिक? अच्छे से, प्रॉपरली, हाँ है ना? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, दूसरा आप सॉल्व करो। y इज इक्वल टू 5h माइनस 3, h बार इज 15, फाइंड y बार। क्विक क्विक, पंद्रह बचे 75 माइनस 3। Did you get the logic? Everyone is with me? फुटकट के मार्क्स है, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, फुटकट के मार्क्स है। मीन, मीडियन, मोड, रेंज, क्वार्टाइल डिवीजन, स्टैंडर्ड डिवीजन में इन 6 में से किसी एक का ऐसा सम कंपलसरी हर पेपर में है। हम 6 चीजें पढ़ने वाले, 6 में से एक क्वेश्चन हर का, या तो मोड पूछेंगे या तो मीडियन पूछेंगे। एम आई राइट? हाँ या ना? पक्का? तो मैंने 3 प्रॉपर्टीज पढ़ाई है, अभी तीनों लिखवा रहा हूं। 4th प्रॉपर्टी अपनी कल होगी, आज नहीं हो पाएगी। कल छुट्टी कहिए? कोई छुट्टी नहीं है यहां से, संडे भी लेक्चर है। पहला प्रॉपर्टी नोट करो, पहला नोट्स दिया है वैसे मैंने। AM of constant series, if all the observations are same, then the AM is also same. जल्दी जल्दी, क्विक।
क्या हुआ रे? आवाज नहीं. Yes, origin and scale both are affected. हाँ, अभी फोर्थ प्रॉपर्टी हम कल देखेंगे इन डिटेल. कैसे करेंगे रे? टफ है. आज 4 तारीख हो गई ना. कल होगा कंबाइन मीन सारे. मीडियन कल एट एनी कॉस्ट मीडियन निपटाना है. परसों मोड और पार्टीशन वैल्यूज. तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में फिर आएगा जीएमएचएम. परसों तरसों तक जाएगा. तरसों बोले तो मंगल बुध गुरु. गुरुवार तक ये लेसन एट एनी कॉस्ट होना चाहिए. मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वाला. फिर डिस्पर्शन अलग आएगा. गुरुवार तक ये होगा. शुक्रवार शनिवार रेंज. शुक्रवार तो रेंज क्वार्टाइल डेविएशन. शनिवार तो स्टैंडर्ड डेविएशन निपटा सकते हैं. रविवार को पूरा रिवीजन. पूरा रविवार को इसका लेते स्कैनर. वो कर लो घर पे, है ना. रविवार तक ये लेसन कंप्लीट करना पड़ेगा क्योंकि पूरा अगला एक हफ्ता कोरिलेशन में जाएगा. उसमें कार्ल पियर्सन है, स्पीयरमैन रैंक अंकल है, उसके बाद रिग्रेशन है. बराबर है. देन उसके बाद आएगा टॉपिक प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी मिनिमम एक हफ्ता जाएगा. पहले मुझे थोड़ा सेट थ्योरी पढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का बेस देना पड़ेगा. उसके बाद प्रोबेबिलिटी. देन एक हफ्ता थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन. मतलब 1 2 3 तो पक्के गए. इंडेक्स नंबर 3 दिन में. पॉइजन उसके नाम ही डेंजर है ना रे. बायनोमियल, पॉइजन, गॉसियन. क्लियर? यस बच्चा. यस जतिन आज करो बच्चा लोग. जरूरी है. क्या बोला? पाशा भाई. हो पॉइजन पाशा भाई. ठीक है. हाँ इंडेक्स नंबर में पाशीज नहीं. पाशा भाई उधर है अपना. ओके चलो. कैन वी स्टॉप फॉर टुडे? लाइक और कमेंट बाकी है, जल्दी करो. ठीक है. लव यू ऑल. विल मीट यू टुमारो मॉर्निंग. टिल देन टेक केयर. बाय बाय. आज का समझ में आया सबको अच्छे से? एनी डाउट? कोई डाउट?